everyone, welcome back to my channel. Today we will start chapter 6 Adolescence, a stage of growth. किशोरावस्था एक ग्रोथ और बढ़ने की अवस्था. The journey of a plant generally begins with the germination of a seed. With proper nourishment, the seed becomes a sapling and matures into a young plant. जो पौधे की जर्नी है वो शुरू होती है एक छोटे से बीज के अंकुरित होने से. फिर उसको जब प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है तो वो जो छोटा सा अंकुर है वो एक सैपलिंग बना लेता है, ठीक है, छोटा सा पौधा. और फिर उसके बाद वो एक यंग प्लांट बन जाता है, एक जवान पौधा. दिस जर्नी इज मेक्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस. सम ऑफ विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट, द अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड न्यू सीड्स. From these seeds, new plants emerges. कुछ जो विजिबल चेंजेस होते हैं इस जर्नी में, उसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी हाइट बढ़ती है, ज्यादा उसमें पत्तियां आने लगती हैं, फूल और फल विकसित हो जाते हैं, नए बीज बनते हैं और उन बीजों से एक नया पौधा जन्म लेता है. It is quite unlikely that a seedling will develop the capabilities to produce its own seeds immediately after germination. और ये बहुत ही विचित्र सा है, कुछ बहुत अलग सा है कि ऐसा हो कि पौधा उगते के साथ ही मैच्योर हो जाए जर्मिनेशन करने के लिए, फौरन सीड बनाने लग जाए. इट नीड्स टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी टू बिकम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स. इसको बढ़ना पड़ता है और खुद को मैच्योर करना पड़ता है जब तक ये सीड बनाए, ठीक है, यानी सीड पैदा करने के लिए इसको खुद को उतना तैयार करना पड़ता है जिससे कि इसके अंदर सीड बन सके. Similarly, animals also need to grow and reach maturity before they can reproduce. उसी तरीके से एनिमल्स में भी अपने जैसे जंतु पैदा करने के लिए पहले उनको बड़ा होना पड़ता है और अपने आप को मैच्योर करना पड़ता है. Some animals lay eggs that hatch into young ones, while others, like humans, directly give birth to young ones. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं जिनमें से बाद में बच्चे निकलते हैं, और कुछ जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट. इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम. इन दोनों ही केसेस में जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और समय के साथ विकसित हो जाते हैं. द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. जो इंसान की जो पूरी यात्रा है जिंदगी की वो कई भागों में डिवाइड की जा सकती है, कई स्टेजेस की बताई जा सकती हैं. एक तो इन्फेंसी, बिल्कुल छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है. फिर उसके बाद आता है चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है. फिर आती है किशोरावस्था, फिर वयस्क वाली स्टेज, और उसके बाद सबसे लास्ट में ओल्ड स्टेज. ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस एट देयर ओन पेस एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज मे वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. जो हर व्यक्ति जो है अपनी खुद की गति से इन स्टेजेस में पहुंचता है, ठीक है. और कितने दिन तक वो इसी स्टेज में रहेगा ये हर एक इंडिविजुअल पे डिफर करता है. मतलब कोई बच्चा बहुत दिन तक बच्चा रह सकता है, कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, ठीक है. फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस अंटिल अराउंड 10 to 12 years ऑफ एज. जो बिल्कुल छोटे वाली स्टेज होती है इन्फेंसी, वहां से लेके एडल्टहुड तक आने में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं. और 10 से 12 साल तक के एज में क्या होता है, मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट. और 10 से 12 साल तक बच्चों की हाइट बढ़ती है और वेट बढ़ता है. आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस. और इसके बाद बहुत सारे ऐसे नोटिसेबल चेंज होते हैं जो कि ये बताते हैं कि बच्चा किशोरावस्था में आ चुका है. दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत तेजी से बच्चे का विकास होता है. Typically occurring between the ages of 10 to 19, during adolescence the body prepares for adulthood. और ये जो adolescence है वो 10 से लेके 19 साल तक होती है. और adolescence में जो इंसान की बॉडी होती है वो तैयार होती है वयस्क होने के लिए. Humans, like most other living beings, cannot produce immediately after their birth. तो ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके तरीके से ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमन एकदम फौरन रिप्रोड्यूस करने लग जाए. देयर बॉडीज नीड टू ग्रो एंड रीच अ स्टेज ऑफ मैच्योरिटी टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस. तो उनकी बॉडी को पहले मैच्योर होना पड़ता है रिप्रोड्यूस करने के लिए. एज ह्यूमंस ग्रो एंड डेवलप,
they experience significant physical, emotional and behavioral changes along with the ability to reproduce. जैसे जैसे ह्यूमन विकसित होता जाता है तो उनके अंदर वो ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं. वो शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, कुछ भावनात्मक हो सकते हैं, ठीक है, कुछ उनके व्यवहार में चेंज आ सकता है. तो ये चेंजेस उन सभी चेंजेस के साथ होते हैं जो कि बॉडी के अंदर हो रहे हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए. Some of these changes may be quite clearly observable, while others occur internally and may go unnoticed. इनमें से बहुत सारे चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो दिखते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं कि बॉडी के अंदर ही अंदर होते हैं जो कि जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता. In this chapter, you will explore adolescence, understand its importance, and learn how to handle it with a sense of responsibility. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस को, इसको समझेंगे, इसको इम्पोर्टेंस को जानेंगे और किस तरीके से इसको समझदारी के साथ हैंडल करना है वो सीखेंगे. Growing with age, the teenage years. During the summer vacation, Venkatesh visited his grandparents. As he entered the house, this 12-year-old cousin Devyani came running to greet him. जब गर्मी की छुट्टियों में वेंकटेश अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया तो उसकी 12 साल की कजन जिसका नाम देवयानी था भागती हुई आई उसको ग्रीट करने के लिए. वेंकटेश, यू हैव अ थिन मुस्टैच नाउ. उसने कहा कि तुम्हारी अब मूछें आ गई हैं. योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज्ड. तुम्हारी आवाज भी बदल गई है. और ये वेंकटेश कहता है यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी. तुम काफी लंबी हो गई हो देवयानी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी. टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप्स. Write down the changes you can notice among students as they go from grades 5 to 8. तो आपको पेपर लेना है और उसके ऊपर लिखना है कि आपने जब बच्चे 5th क्लास से 8th क्लास तक में जाते हैं तो उनके अंदर क्या नोटिसेबल चेंज होते हैं. These could be related to weight, height, strength, behavior or any other aspect. Please avoid writing names on the slips. अब जो है आप जो भी चेंजेस देख रहे हैं वो नोट कर लें, हाइट में, स्ट्रेंथ में, बिहेवियर में, लेकिन नाम नहीं लिखना आपको स्लिप पे. Fold the slips and place them in the jar. अब उनको मोड़ के उस जार में डाल देना है. Mix all the slips received from the student in the class and unfold the collected slips one by one. अब जितने बच्चे हैं वो एक एक स्लिप उठा लेंगे और उसको अनफोल्ड करेंगे. Based on the information on the slip, discuss the changes with the students in class. जो भी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हुई है उसके हिसाब से अब क्लास में हमें डिस्कस करना है. What were the most commonly observable changes among students? Changes, height, weight and strength, appearance. Have you also experienced some of these changes? If yes, then it is because you are also reaching this stage gradually. क्या आपने अपने अंदर भी ये changes महसूस किए हैं? ये इस वजह से कि आप भी धीरे धीरे उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं. This stage starts around 10 years of age and can continue up to age of 19. ये 10 साल के आसपास शुरू होती है ये स्टेज और 19 साल तक चलती है. It is usually a stage of development between childhood and adulthood and it is called adolescence. ये एक ऐसी स्टेज है जो बचपने से लेके और जो वयस्क अवस्था होती है उसके बीच की होती है और इसको हम किशोरावस्था कहते हैं. Increase in height from birth, our body undergoes continuous growth and development including an increase in height. However, the increase in height becomes more prominent during adolescence. जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर बहुत तेजी से बच्चों की हाइट बढ़ती है. Changes in body structure, weight gain and its strength. As boy grows, it might be seen that along with growing taller, they gain weight, their shoulder might become a bit broader and their chest may get wider. जब लड़के बड़े होते हैं तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, उनका वजन भी बढ़ने लगता है, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं और सीना भी चौड़ा हो जाता है. Girls also undergo changes in height and weight and other body changes like development of breast. और लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं. Changes in voice. In adolescent boys, the growth of voice box lead to a voice that sounds hoarse. The voice box is a structure in our throat that help us to speak. The growth may be seen as a bump in throat region and is called the Adam's apple. किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं उनका जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें ग्रोथ होने लगती है तो उनकी जो आवाज है ना वो थोड़ी सी भारी होने लग जाती है. और वॉइस बॉक्स क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है हमारे गले में जो कि हमें बोलने में मदद करता है. लड़कों में ये एक उभार के रूप में दिखाई देता है उनके गले में और इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. However, it is not noticeable in every individual. हालांकि ये हर एक इंडिविजुअल में देखने को नहीं मिलता. The voice box also grows
in adolescent girl but it is not as big as in boys, leading to only slight changes in voice. लड़कियों में भी ये डेवलप होता है लेकिन इतना नहीं जितना लड़कों में, इतना ज्यादा उसमें चेंज नहीं होता, तो इसलिए लड़कियों की आवाज में मामूली सा फर्क आता है. Appearance of hair in different parts of body. Both boys and girls experience the growth of hair in different parts of their bodies, such as the armpit and pubic region. लड़कों और लड़कियों में ऐसी जगह पे बाल उगने लग जाते हैं जहां पे पहले बाल नहीं हुआ करते, जैसे आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में, कमर के निचले हिस्से में और बगल में. Boys often develop facial hair which later grows into a mustache and a beard as they move towards adulthood. लड़कों में चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं जो कि बाद में दाढ़ी और मूंछों में बदल जाते हैं. Some boys may also develop chest hair and back hair. कुछ लड़कों में सामने चेस्ट पे भी बाल आ जाते हैं और बैक पे भी बाल बढ़ने लगते हैं. Though few boys may have no significant hair growth, variations in and timing of appearance of hair growth is completely normal. बालों का उगना और इनका किस तरीके से बाल दिख रहे हैं, मोटे पतले, वो सब टाइम के साथ डिपेंड करता है, वो टाइम के साथ नॉर्मल हो जाता है. अब है changes in facial skin, emergence of pimples. Another common occurrence during the adolescent year is a skin condition called acne, in which a small reddish pimple appears. These are commonly visible on the face. अब जो है चेहरे की स्किन में भी परिवर्तन होता है, इसकी वजह से चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं. ठीक है, पिंपल्स, एक्ने ये सब होने लग जाते हैं. Acne occurs due to an increase in oily secretion from the skin during adolescence that can clog the skin pores and lead to infection. अब क्या होता है, एक्ने क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं अंदर अंदर, हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ज्यादा ऑयल रिलीज करती है और ये ऑयल जो है वो स्किन के जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद, उनको बंद कर देता है. बंद होने से वहां पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने लग जाते हैं वहां पे. ठीक है, बैक्टीरिया डेवलप होता है जो कि वहां पे एक दाना क्रिएट कर देता है. व्हाइल एक्ने इज अ कंडीशन, पिंपल्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. एक्ने जो है कंडीशन होती है एक, चेहरे पे मुहासे आना, वो एक उसको कहा जाता है एक्ने, और जो दाने होते हैं पिंपल, उनको पिंपल्स कहा जाता है. ठीक है, पिंपल्स उनका प्रदर्शन है कि इसको लड़के को या लड़की को एक्ने है. A key point to remember, whether it is a change in height, voice or facial hair, it is important to recognize that the timing, nature and extent of these changes vary among individuals. These variations are completely normal. तो हाइट में, वॉइस में, फेशियल हेयर में चेंज तो होता ही है, लेकिन इसका टाइमिंग्स के किस टाइम पे क्या चेंज होगा, किस नेचर का चेंज होगा और कितना चेंज होगा, ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और अलग अलग हो सकता है. और ये वेरिएशन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा होता है. ईच पर्सन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस एट his or her own pace and its duration also varies from one person to another. अपने टाइम पे ही जो एक व्यक्ति है या एक बच्चा है वो एडोलेसेंस पे पहुंचता है और ये टाइम एक इंसान से दूसरे इंसान में डिफर करता है. ठीक है, अलग अलग हो सकता है. Now we have understood some of changes that take place during adolescence, particularly those that are easily observable. Some of these characteristics change, like change in voice, growth of facial hair and chest hair in boys, and the development of breast in girls, are not directly involved in the process of reproduction. However, these characteristics changes help distinguish males from females. For this reason, they are called secondary sexual characteristics. अभी तक हमने जितने भी observable changes पढ़े हैं, जैसे कि आवाज का चेंज होना, बालों का उगना या फिर चेस्ट और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, तो ये सब जो है डायरेक्ट किसी तरीके से रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें पता चलता है कि ये लड़की है और ये लड़का है. ठीक है, इसमें डिफरेंस कर पाते हैं दोनों कैरेक्टर्स में, तो इसलिए हम इन सारे चेंजेस को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड. ये नेचुरल साइंस है जिससे पता चलता है कि जो बॉडी है वो वयस्क होने के लिए तैयार है. They mark the onset of puberty. Puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction. और ये जो changes हैं वो दिखाते हैं कि इस बच्चे में puberty की शुरुआत हो गई है. puberty क्या है? वही है किशोरावस्था ही. किशोरावस्था की ऐसी अवस्था है जिसमें बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, जिससे कि वो एडल्ट बनने के लिए तैयार होती है.
और रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी तैयार होती है। चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। Adolescence is marked not only for observable changes but also by internal changes that are not visible from the outside. One such change in the maturation of various parts involved in the process of reproduction. अब जो है एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस तो हमें बाहर से दिखने लग गए, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं, जो दिख नहीं रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं हमारे अंदर जो कि रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, तो वो जो पार्ट्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। Both boys and girls experience such changes gradually and these changes are a natural part of process of growing up. लड़के और लड़की दोनों ही इस तरीके के चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं और ये एक नेचुरल पार्ट है हमारे बढ़ने का। An important internal change associated with adolescent girl is the onset of menstrual cycle. और जो एक इम्पोर्टेंट इंटरनल चेंज है जो कि लड़कियों से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना। It recurs generally every 28 to 30 days and is more commonly known as the period. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक चलती है, 28 से 30 दिन की साइकिल होती है और इसको हम कॉमनली पीरियड बोलते हैं। Many healthy girls may have longer or shorter menstrual cycles ranging from 21 to 35 days. और ये जो साइकिल का जो लेंथ होती है ये भी हर लड़की की अलग होती है, 21 से 35 दिन तक चल सकती है, ठीक है। किसी की 21 दिन की साइकिल होती है, किसी की 35 डेज की। The menstrual cycle is an important natural process and is one of signs of good reproductive health. और ये जो है menstrual cycle ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये दर्शाता है, ये अच्छा सिंबल है इस चीज का कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ठीक है। The phase of the cycle when blood discharge occurs from the body is referred to as menstruation. तो वो वाला फेज बॉडी का जिसके अंदर बॉडी जो ब्लड डिस्चार्ज करती है उसको कहते हैं menstruation. It may last for 3 to 7 days. ये 3 से 7 दिन का होता है। Some girls may feel pain or discomfort in the lower abdomen during these days. कुछ लड़कियों को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। Usually by the age of 45 to 55, menstruation stops naturally, marking the end of reproductive capability in a woman's life. और 45 से 55 साल की जो एज होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन अपने आप बंद हो जाता है और ये जो है दर्शाता है कि अब जो है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी मतलब रिप्रोडक्शन की क्षमता उस औरत के अंदर नहीं रही है। Breaking myths about menstruation. There are many wrong beliefs about menstruation that often lead to unnecessary fear, shame, or even guilt. These beliefs have given rise to certain myths and taboos. Among such myths and taboos, physical isolation of menstruating girls is unfortunately still quite prevalent. तो बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं मेंस्ट्रुएशन से। इसकी वजह से क्या होता है, लड़कियों को फिजिकली आइसोलेट कर दिया जाता है, हर काम से उनको अलग कर दिया जाता है इस मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड सच मिथ्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। बाय एनकरेजिंग अ साइंटिफिक आउटलुक टुवर्ड मेंस्ट्रुएशन, we can help society appreciate the need to promote good reproductive health of women and contribute positively toward a healthier lifestyle of women. तो हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक आउटलुक जो इसका जो वैज्ञानिक नजरिया है वो देखना चाहिए कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर किसी लड़की का मेंस्ट्रुएशन आ जाता है तो वो अपवित्र नहीं हो जाती, ठीक है। इस तरीके से उसको आइसोलेट नहीं करना चाहिए। तो इससे जो होगा, जो लड़कियां होंगी वो ज्यादा स्वस्थ होंगी, अपने बारे में ज्यादा डिस्कस कर पाएंगी अपनी फैमिलीज में। Adolescence is not just about physical changes or changes associated with reproductive capability, but also about emotional and behavioral changes. इसमें सिर्फ ऐसे चेंजेस नहीं होते जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से ही जुड़े हुए हों, बल्कि इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं बच्चों के अंदर। तो आज का लेसन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।